नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म चर्चा में। आज हम एक बेहद दुखद और निराशाजनक घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, संत प्रेमानंद जी महाराज की प्रसिद्ध रात्रि पद यात्रा, जो हर रात भक्तों के दिलों में आस्था और भक्ति का संचार करती थी, अब स्थगित कर दी गई है। और अब लाखों भक्तों को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलेगा। हर रात संत प्रेमानंद जी महाराज अपनी पदयात्रा पर निकलते थे। रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता था, तब संत प्रेमानंद जी हजारों श्रद्धालुओं के बीच भक्ति के संदेश के साथ निकलते थे। लोग रास्ते में खड़े होकर भजन कीर्तन करते और संत के दर्शन का लाभ उठाते। यह पदयात्रा न केवल भक्तों के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव थी, बल्कि यह उनकी आस्था और भक्ति का प्रतीक भी थी। लेकिन अब इस यात्रा को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। कुछ कॉलोनी वासियों ने इस यात्रा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान होने वाले शोरगुल और पटाखों की आवाज से उनके जीवन में कठिनाई आ रही थी। क्या यह वही कारण है जो इतने बड़े भक्त समुदाय की भक्ति को रोकने का कारण बना? क्या यह सही है कि लाखों भक्तों के आस्था और भावनाओं को सिर्फ कुछ लोगों की समस्याओं के लिए बलि चढ़ा दिया जाए? यहां तक कि महिलाओं ने इस यात्रा के शोरगुल के खिलाफ तख्तियां लेकर विरोध किया। उनका कहना था कि उनका नींद खराब हो रहा था और उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही थी। क्या यह उचित था कि इन कुछ शिकायतों के कारण लाखों भक्तों को प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन से वंचित कर दिया जाए? आश्रम की ओर से यह बयान जारी किया गया कि पदयात्रा के दौरान सड़क किनारे खड़े भक्तों का आश्रम से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्या यह सच में संत के अनुयायी नहीं थे? क्या हम यह मान लें कि लाखों भक्तों की भक्ति को एक छोटी सी असुविधा के कारण रोक देना चाहिए? हम जानते हैं कि संत प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य और बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन क्या यह सच में एक उचित निर्णय था? क्या इस तरह से भक्तों की आस्था और धर्म को हर किसी की व्यक्तिगत समस्या से ऊपर रखा जाना चाहिए? क्योंकि अब यह पदयात्रा स्थगित हो चुकी है, लाखों भक्तों का वह आत्मिक संबंध टूट चुका है जो वे हर रात संत प्रेमानंद जी के साथ महसूस करते थे। अब उन्हें उस अद्भुत अनुभव से वंचित कर दिया गया है। क्या यह हमारे धर्म की बड़ी असफलता नहीं है? दोस्तों, इस दुखद निर्णय से हमें यह सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि क्या धर्म और आस्था को एक छोटी सी असुविधा के लिए इस तरह से रोका जा सकता है? क्या यह सही है कि अब लाखों भक्तों के आस्था और श्रद्धा को केवल कुछ लोगों की मांग के सामने हरा दिया जाए? आपका क्या कहना है इस फैसले के बारे में? क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने धार्मिक आयोजनों और संतों के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए? क्या हमें भक्तों की आस्था और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए? कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। हमें इस मुद्दे पर एक मजबूत आवाज उठानी होगी।